क्या आप में से किसी को याद है कि आप 21 की उम्र में क्या कर रहे थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं उस समय कॉलेज में थी और मतलब जो 21 की उम्र के लोग होते हैं वो या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या तो मौज-मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के बिज़नेस में लग जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 21 की उम्र में ये सब छोड़ के देश की सेवा में लगे हुए हैं। और इसी 21 उम्र के लड़के की एक कहानी आ रही है 21 नाम से। इस मूवी में नज़र आएँगे आपको अगस्त नंदा। अगस्त नंदा कौन है, उनकी पहचान क्या है और ये मूवी किस तरीके की है? क्या ये ट्रू स्टोरी है? ये किसने डायरेक्ट करी है? किसने लिखी है? कौन इसका म्यूज़िक कंपोज़र है? ये सब मैं आपको बताऊँगी अपनी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइड। अगस्त नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं और श्वेता नंदा बच्चन के बेटे हैं। श्वेता नंदा बच्चन की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो खुद अमिताभ बच्चन के नाम से ही जानी जाती हैं, तो इसीलिए मैं अगस्त नंदा को सीधे अमिताभ बच्चन के नाती के नाम से ही मैं आपको रिलेट करके बताऊँगी और उम्मीद नहीं करी थी कि वो इस तरीके की मूवी में नज़र आएँगे। इसके पहले 2023 में वो आर्चीज़ में नज़र आए थे और वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी, मैंने देखी थी और मुझे इतनी कुछ ख़ास लगी नहीं, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या नज़रिया था। और अभी अगस्त नंदा की जो उम्र है वो 25 साल की है। इस मूवी में उन्होंने बहुत सीरियस रोल प्ले किया है। वो एक सोल्जर बने हैं और उनकी मेहनत दिख रही है कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, लोगों को मतलब अपनी टीम को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं अपनी टीम में, कितने एक्साइटेड हैं इस वॉर को लेकर के, ये वॉर क्या है, किसके साथ है, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं बताई गई है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगस्त नंदा के साथ-साथ और कौन-कौन है स्टार कास्ट में और डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन, मतलब बहुत नोन फेस है, बहुत नोन नाम है, बहुत से लोग इनके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं बता दूँ, इन्होंने जो डायरेक्ट करी हैं मूवीज़, उनके नाम है अंधाधुन, मैरी क्रिसमस, मतलब ये दोनों मूवी बहुत अच्छी थी। बदलापुर भी इनकी है, वो भी अल्टीमेट थी और अब ये आए हैं 21 को लेकर के, तो मतलब इनके पुराने रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो ज़ाहिर है इन्होंने ये जो मूवी बनाई है वो भी बहुत अच्छी बनाई होगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत फीलिंग है म्यूज़िक में और फीलिंग क्यों ना हो क्योंकि म्यूज़िक है सचिन और जिगर का, बहुत नामी लोग हैं। अगर आप लोगों ने इनके गाने नहीं सुने हैं, म्यूज़िक नहीं सुना है तो आप डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कितने महान लोग हैं। वीर गाथाएँ हमने बहुत सुनी है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं लोगों के मुँह से, गाँव में जो लोग रहते हैं, वो लोग भी सुनते आ रहे हैं क्योंकि गाँव के लोग बहुत सेना के लिए जाते हैं। तो कई हमने गाथाएँ सुनी हैं लेकिन बॉलीवुड बहुत अच्छे तरीके से जो वीर शहीद हो चुके होते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में बखूबी हमें मूवी से रूबरू करवाते हैं। मतलब जो वो मूवी बनाते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं। उरी मूवी आई थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत कुछ हमें जानने के लिए मिला था, वरना अगर ऐसी मूवी ना मिले तो हम जैसे लोगों को इनके बारे में ना पता चले। बहुत से लोग होते हैं जिनके नाम हमारे ज़हन में आ जाते हैं, कभी न्यूज़ के थ्रू, कभी टीवी के थ्रू, मतलब मूवी के थ्रू, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम नाम जानते ही नहीं हैं। आगे मैं इस ट्रू स्टोरी के बारे में और भी डिटेल्स दूँगी। ट्रेलर के बारे में भी बहुत कुछ बताऊँगी, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टार कास्ट कौन-कौन से हैं। स्टार कास्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगस्त नंदा है मेन रोल में और धर्मेंद्र उनके पापा बने हुए हैं। जयदीप अलावत देखने के लिए मिलेंगे आपको इसमें, सिकंदर खेर नज़र आएँगे। 21 मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें अगस्त नंदा नज़र आएँगे अरुण खेत्रपाल की भूमिका में। अरुण खेत्रपाल जो कि अब हमारे बीच नहीं है, शहीद हो चुके हैं 1971 में भारत-पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और इनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो चक्र नहीं ले पाए। इनके पिताजी ने वो चक्र लिया क्योंकि ये शहीद हो चुके थे तब तक। अरुण खेत्रपाल 14 अक्टूबर 1950 में पुणे में पैदा हुए थे और ये एक पंजाबी हिंदू खत्री फैमिली में हुए थे। उनकी फैमिली बंटवारे से पहले पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये सभी लोग भारत आ गए और अपने परिवार में से सिर्फ एक अरुण खेत्रपाल नहीं थे जो इंडियन आर्मी में थे। इनके दादा परदादा सब लोग इंडियन आर्मी में थे, मतलब सभी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अरुण खेत्रपाल को 13 जून 1971 में 17 पूना हॉर्स में शामिल किया गया था और शुरू हुई वो लड़ाई जिसके जरिए अरुण खेत्रपाल ने ये इतिहास रच दिया। युद्ध के दौरान अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के बहुत से टैंक्स को जला दिया था और इस दौरान भारतीय सेना के भी बहुत से टैंक्स जल चुके थे। ये सब अरुण से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अरुण कूद पड़े अपना टैंक लेकर के पाकिस्तानी सेना में।
जब अरुण के सीनियर ने कहा तुम्हारी टैंक में आग लग चुकी है, तुम कूद करके वापस आ जाओ, तो इसमें अरुण का जवाब था कि अभी मेरे टैंक में जो तोप है वो बराबर काम कर रही है और मैं इन बदमाशों को पकड़ लूंगा। यही सब दिखाया गया है इस ट्रेलर में भी। हो सकता है मूवी के अंदर भी इतनी डिटेलिंग दी जाए, इतना डिटेल्स में बताया जाए और मूवी का लास्ट सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, मतलब गूज बम्स आ जाएंगे। जो आप ट्रेलर का जो एंड पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि जब ये अपना टैंक लेकर के पाकिस्तानी सेना से भिड़ने जाते हैं तो एक तोप आकर के इनके चेहरे को छू करके जाती है, वहां से इनका चेहरा पूरा उड़ जाता है। मतलब वो देख करके तो गूज बम्स आ गए। यहीं तक अभी तक तो ट्रेलर की स्टोरी समझ में आई है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इस मूवी का नाम 21 क्यों रखा है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो बीच में एक सीन आया है, आप लोग भी गौर करिएगा कि उसमें अगस्त नंदा का बर्थडे होता है, यानी कि अरुण खेत्रपाल का। और केक खिलाने के बाद उनके सीनियर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, वो कहता है 21। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, मतलब 21 साल से कुछ रिलेटेड है ये मूवी। तो हालांकि ट्रेलर बहुत अच्छा है, बस चीजें यहाँ पर ये खराब कर देते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स को लेकर के या छोटे बच्चों को लेकर के जाएं ये मूवी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की मूवी में कुछ ना कुछ ऐसे सीन डाल देते हैं कि जो हमें अपने बड़े बूढ़ों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ देखने में थोड़ी सी शर्म आती है। मतलब जो एक सीन इसमें दिखाया गया है उस सीन की इसमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरीके की मूवीज में ऐसे सीन की जरूरत नहीं होती है। बिना ऐसे सीन्स के भी ऐसी मूवी आपकी चल सकती है। यहीं तक अभी तक तो ट्रेलर की स्टोरी समझ में आई है, देखते हैं मूवी कैसी होगी। तो मिलते हैं अपनी जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू को लेकर के आती हूँ मैं जल्दी से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।